जय हिंद साथियों, मैं रिंकू शर्मा काफ़ी दिनों बाद आया हूँ आपके सामने। मैं पॉलिटिकल का एक चैप्टर, इंडियन पॉलिटिकल का एक छोटा सा चैप्टर लेके आया हूँ, बाल गंगाधर तिलक, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए भी, यूपीएससी आरपीएससी वगैरह के लिए, सबके लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फालतू बात ना करते हुए, अपन टॉपिक पे आता हूँ। बाल गंगाधर तिलक साहब। बाल गंगाधर तिलक साहब का जन्म 1856 में हुआ था और वो एक स्वतंत्र सेनानी थे, ठीक है। और वह शिक्षक भी थे, पत्रकार थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट जो आपको नोट करने के लिए वो ये है कि भारतीय राष्ट्रवाद में उन्हें भगीरथ ऋषि कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यूपीएससी में 6 बार आ चुका कि भारतीय राष्ट्रवाद में भगीरथ ऋषि बाल गंगाधर तिलक साहब को कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रवाद में भगत ऋषि भी कहा जाता है इनको, और सतत भारतीय राष्ट्रवाद में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान भी दिया, ठीक है। इनकी 2 साप्ताहिक पत्रिका थी, मतलब 2 जो वीकली मैगजीन वगैरह आती हैं, वो 2 मैगजीन पत्रिका थी उनकी। केसरी मराठी लैंग्वेज में थी और मराठा जो अंग्रेजी लैंग्वेज में थी, ठीक है। और एक उनकी धार्मिक कृति थी गीता रहस्य। उसमें क्या है, उनके जो अन्याय, जो इनजस्टिस कार्य हैं, उनके लिए उनका अवरोध के बारे में बल देता है, ठीक है। गीता रहस्य उनकी धार्मिक कृति थी, ठीक है। और उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया भारतीय राष्ट्रवाद में, ठीक है। मैं अपन बात चलते हैं, शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में। और उन्होंने सोशल रिफॉर्म कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, समाज सुधार कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और वे अंग्रेजों के भरोसे नहीं थे, उन्होंने स्वयं ने समाज सुधार कार्यक्रम स्टार्ट किया। और जैसे गोपाल कृष्ण गोखले है, राजा राम मोहन राय है, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे थे, ये पश्चिमी सभ्यता के पक्ष में थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक साहब इसके बिल्कुल विरोध में थे। बाल गंगाधर तिलक साहब ने समाज सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, महिला सशक्तिकरण पर बल दिया, महिला शिक्षा पर बढ़ावा दिया और महिलाओं को समानता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने दलित उत्थान पर बल दिया, और दलितों के उत्थान के लिए जो भी कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ भी किए, काफ़ी कार्यक्रम प्रारंभ किए उन दलितों के उत्थान के लिए। और साथ ही जो पश्चिमी सभ्यता में जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो तो हूबहू उसको स्थापित करना चाहते थे, बल्कि जो अपने तिलक साहब इन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि भारतीय जो पारंपरिक जो सभ्यता है उसको समाप्त नहीं करना चाहिए, उसका तीव्र विरोध किया। साथ ही उन्होंने भौतिकवाद का विरोध किया, ठीक है। यहाँ 2 पॉइंट जो बात मेन इंपॉर्टेंट जो नोट करने की बात है वो ये है कि उन्होंने पश्चिमी सभ्यता जो मूल्य है, पश्चिमी मूल्य का विरोध किया है, पश्चिमी कार्य पद्धति का विरोध नहीं किया। उन्होंने जो पश्चिमी मूल्य पर जो शिक्षा पद्धति थी उसका विरोध किया है। उन्होंने पश्चिमी कॉलेज और स्कूल का विरोध नहीं किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, दोनों जो बात चली है। तो समाज सुधार कार्यक्रम के साथ में बात करता हूँ समाज सुधार कार्यक्रम के बाद में बात करता हूँ आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय शिक्षा में क्या योगदान रहा इनका। भारतीय राष्ट्रवाद का मैंने आपको भगीरथ ऋषि के बारे में बताया ही है। साथ में मैं आपको चलता हूँ, भारतीय राष्ट्रवाद में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो लॉर्ड मैकाले शिक्षा थी, उन लॉर्ड मैकाले की जो पश्चिमी शिक्षा थी उनका उन्होंने विरोध किया। लॉर्ड मैकाले साहब थे, जिन्होंने 1859 में आए, उन्होंने जो पश्चिमी सभ्यता को विकसित किया, उन्होंने उसका तीव्र विरोध किया, ठीक है। उसका तीव्र विरोध किया। और भारतीय में जन जागरण विकसित करने के लिए उन्होंने गणपति उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 उत्सव स्थापित किए थे, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव स्थापित किया था। और जो पॉइंट है, आजकल सबको पता है कि गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव स्थापित किए हैं बाल गंगाधर साहब ने, लेकिन ये नहीं पता कि किसके प्रेरणा मिली, कहाँ से मिली। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नोट करना कि गणपति उत्सव की प्रेरणा उन्हें प्राचीन यूनान के इतिहास से मिली थी, और शिवाजी उत्सव की प्रेरणा उन्हें कार्लाइल और रस्किन की कृतियां थी, उनकी रस्किन की कृतियों से और वीर पूजा के उदाहरणों से मिलती है। वीर पूजा का उन्होंने समर्थन किया था। पॉइंट चल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि वीर पूजा का विरोध किसने किया था। तो वीर पूजा का विरोध करने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। चलो मैं आप टॉपिक पे आता हूँ, भारतीय राष्ट्रवाद में पश्चिमी शिक्षा के बारे में। तो पश्चिमी शिक्षा का इन्होंने तीव्र विरोध किया था। साथ ही उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का जो समर्थन किया वो था कि जो पश्चिमी शिक्षा में जो स्वतंत्रता थी, आत्मनिर्णय यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन था, उसका समर्थन भी किया था। और उन्होंने इसका वुडरो विल्सन और जॉन स्टूअर्ट मिल, उनकी पैरवी की, उनके जो विचार थे उनकी पैरवी भी की थी इन्होंने, डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक साहब ने। तिलक साहब ने
मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में इतना ही बताया था, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में। अब इसके बाद तिलक साहब ने जो आंदोलन किए, जो स्वराज्य और स्वशासन का शुरुआत दे, सबसे महत्वपूर्ण जो स्वराज्य और स्वशासन पर बल दिया, ठीक है। तिलक साहब ने स्वराज्य पर समर्थन किया, जहां जो कांग्रेस के उग्र जो नरम दल के नेता थे, जो संवैधानिक तरीके से संघर्ष कर रहे थे, याचिकाएं प्रार्थनाएं दायर कर रहे थे, उससे अंग्रेजों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उग्रपंथी नेता में अरविंदो साहब थे, बाल गंगाधर तिलक साहब थे, बिपिन चंद्र पाल साहब थे। इन तीनों चारों मिलकर उन्होंने उग्रपंथी दल का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि कर्तव्य का मार्ग, उन्होंने बोला कि कर्तव्य का मार्ग है, उस अधिकार जो उनके जो कर्तव्य का मार्ग है फूलों से भरा नहीं होता, कांटों से भरा होता है। मैं बाल गंगाधर तिलक साहब के बारे में बताना चाहूँगा, कि कर्तव्य का जो मार्ग है वो फूलों से भरा नहीं होता, कांटों से भरा होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यूपीएससी तक की क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ा तो मैंने आपको बताया, मैंने शेयर किया। इस बारे में आगे बात करता हूँ मैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जो राजनीतिक अधिकार है वो मांगने से मिलते हैं, कभी प्राप्त नहीं होते। राजनीतिक अधिकार लड़ाई करना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है जब प्राप्त होते हैं राजनीतिक अधिकार। जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं उन अधिकारों को लड़ाई करके प्राप्त करना पड़ता है, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट नारा है जो जहाँ तक सबको याद होगा कि स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक साहब ने नारा दिया था। साथ ही उन्होंने स्वराज्य स्वशासन यानी जनता का शासन का समर्थन किया, निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया। निष्क्रिय प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिव रेसिस्टेंस का मतलब है कि इन्होंने ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है उसका विरोध किया, साथ ही जो ब्रिटेन में जो मुनाफा होता था उसका विरोध किया, ब्रिटेन आर्थिक नीतियां उनका विरोध किया, और ब्रिटेन शासन प्रणाली में ताकि रोड़े अटका दिए, मतलब कैसे भी तरह के ब्रिटिश शासन प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्य न किया जाए, ठीक है। निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया उन्होंने, निष्क्रिय प्रतिरोध का। और आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि निष्क्रिय प्रतिरोध काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ ही उन्होंने ब्रिटेन जो बॉयकट, जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने पर बल दिया कि विदेशी वस्तु बहिष्कार करना चाहिए। ब्रिटेन की शासन प्रणाली का विरोध किया और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई, ठीक है। विदेशी वस्तुओं की होली भी जलाई गई थी। साथ में आपको मैं चलता हूँ लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, जो स्वराज्य हो गया, स्वतंत्र स्वराज्य हो गया, इसकी जो निष्कर्ष है जो काफी इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष के बारे में बात करूँ तो कुछ लोग यह बोलते हैं, कुछ लेखक भी यह बोला करते हैं कि इन्होंने हिंदुत्व के बारे में महत्वपूर्ण बल दिया है और मुस्लिम में तर्क विभेद रहा कि राष्ट्रवाद के साथ उन्होंने हिंदुत्व का समर्थन किया। ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने खिलाफत आंदोलन 1920 में मुस्लिम के साथ भी पेशकश पैरवी की थी। तो मैं आपको बात करता हूँ कि बाल गंगाधर तिलक साहब के बारे में इतना था। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।